हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। 27 दिसंबर 2020 जो कि डेट है 66वीं प्रारंभिक परीक्षा बीपीएससी के, तो उसके लिए अब सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं। उसके रिगार्डिंग में हम लगातार प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, लगातार धुआंधार तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है एडुटेरिया सीरीज़ का, जिसमें से हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और आप हमारे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको 66 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट करके एक डेडिकेटली हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल अभी का जो ये वीडियो है वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के ऊपर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस प्रैक्टिस सेट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 98। तो आप सब अपना कमेंट करके स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी किए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने ये वक्तव्य कहा था। सेकंड देखते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया कब? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 के नियम 17 के द्वारा। ठीक है, 1829, 1929 नहीं है, 1829। आई एम सॉरी फॉर दैट, माफ करें मुझे, 1829। ठीक है, 3 देख लेते हैं। 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था? करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एओ ह्यूम थे। नेक्स्ट 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तो सरोजनी नायडू ने भी लिया था, राजकुमारी अमृत कौर ने भी लिया था, ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय इन्होंने भी लिया था, कस्तूरबा गांधी ने भी लिया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए हमारा ई करेक्ट है। नेक्स्ट 5 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो 1843 में एक्ट 5 के द्वारा जो है तत्कालीन उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो, जिनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था ये भी आप जान लें, तो 1842 से 44 तक इनका रहा था, और इसी बीच इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन इन्होंने करा था। 6 देखते हैं, 1857 के विद्रोह से बिहार कौन सा या से भाग अप्रभावित रहा था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था तो उसमें बिहार का कौन सा भाग जो है अनटचेबल रहा था, जिसमें वो विद्रोह नहीं फैला था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है बिहार में जो है, देखिए कहाँ कहाँ ये फूटा था ये विद्रोह, जान लें, आरा में, दानापुर में, गया में, पटना में, मुंगेर में, ठीक है, मुजफ्फरपुर में, ठीक है, तथा शाहाबाद विद्रोह जो है ये मुख्य केंद्र यहाँ बन गया था। ठीक है, जबकि मुंगेर, भागलपुर आदि क्षेत्र जो इस विद्रोह से अप्रभावित रहे थे, मुंगेर और भागलपुर जो क्षेत्र हैं इससे अप्रभावित रहे थे। मुजफ्फरपुर वगैरह, पटना, दानापुर ये सब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था इसमें। 7 देख लेते हैं, 7 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, 1772 ईस्वी में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ये लिया गया था, और दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब रॉय को पदच्युत कर दिया गया था, इनको हटा दिया गया था, मतलब इनका जो है पद खत्म कर दिया गया था, और अंग्रेज द्वारा दीवानी कार्य को सीधे अपने हाथ में ले लिया गया था। ठीक है, चलिए 8 देख लेते हैं, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है, किसे माना जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 9, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने का घोषणा कब की थी? करेक्ट जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नवंबर 1858 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः नहीं आएगा? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है इन्होंने ही ये वक्तव्य दिया है, और तिलक और गांधी दोनों ने खिलाफत आंदोलन को जो हिंदू मुस्लिम एकता का जो है मजबूत बनाने का सुनहरा मौका इन्होंने माना था। ठीक है, और गांधी जी के हिसाब से ये हिंदू और मुसलमानों के जो सूत्रबद्ध एक धागा में जो पिरो गए थे, इनकी एकता की ऐसी मिसाल उस समय पेश की गई थी, और इसी अवसर को देखते हुए उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि ये जो है हिंदू और मुसलमानों की एकता का एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जा रहा है, दिखने को मिल रहा है, जो 100 वर्षों में भी दोबारा ये अवसर वापस नहीं आएगा। गांधी जी का ये वक्तव्य था, कथन था। 11 देख लेते हैं हम, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1799 ईस्वी में। फोर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में। 12 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके लेखक आर.सी. दत्त हैं, दादा भाई नौरोजी नहीं है। बाकी सारे इनके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, ये सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये भी उनके दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है। द वांट्स एंड मिस ऑफ इंडिया, ये भी उनके द्वारा ही लिखा गया है। 13 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1917, जिसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, 14 देख लेते हैं हम। चंपारण आंदोलन 1917 से जुड़े व्यक्तियों पर विचार कीजिए तथा विसंगत को छांटिए। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है वो चंपारण आंदोलन से ये नहीं जुड़े हुए थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये लोग जुड़े हुए थे। 15 भू राजस्व की महलवाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो महलवाड़ी पद्धति जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू की गई थी। ठीक है, पंजाब में लागू की थी, मुंबई में ये नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विक्रम संवत जो 58 ईस्वी है ये 57 ईस्वी हो जाएगा। बाकी सारे के सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट 17 देखते हैं हम। नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, कठोपनिषद में मिलता है। 18 देखते हैं। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो रवि कीर्ति के अभिलेख के हिसाब से हर्ष के दक्षिण अभियान का जो है ना चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड द्वारा हराकर इनको रोक दिया गया था। 19 देख लेते हैं हम। 19 क्या बोल रहा है। मंगोल खां तरमाशिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 20 देख लेते हैं। पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासक के समय व्यापार संचालित किया जाता था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्वी तट पर जो है जो बंदरगाह होता था वो कौन कौन था। ताम्रलिप्ति, घटनासाल एवं कदूरा से गुप्त काल में दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार संचालित किया जाता था। घटनासाल, ताम्रलिपि, इन सब से किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो कौन सा है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंधु नदी। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा वर्णित जो सबसे ज़्यादा बार जिसका नाम लिखा गया है, जिसका नाम आया है वैदिक साहित्य में, वो है सिंधु नदी। इसके बाद सरस्वती नदी का वर्णन मिलता है। और एक और बात याद रखें आप लोग, सरस्वती नदी जो है इसको पवित्र नदी के रूप में इंगित किया गया वैदिक साहित्यों में। 22 देख लेते हैं हम। 22 हमारा है बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 से 22। 23 उदयपुर वन्य प्राणी क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण में। 24 निम्नलिखित में से कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहिंसा। बिरसा मुंडा के जो आदर्शों में शामिल था वो था आचरण की शुद्धता, एकेश्वरवाद, आत्म सुधार, ये सब उनमें शामिल था। 25 देख लेते हैं। मुंगेर में बढ़िया ताल या बकाशत आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। 26 बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है और यहाँ थारू, उराव आदि ऐसे जो प्रमुख जनजाति है यहाँ पे निवास करती है और इनकी कुल जो संख्या है वो 25 लाख से भी अधिक है। ठीक है, सबसे कम जो है अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला जो है वो शिवहर है। ठीक है, सबसे कम का बात किया जाए तो शिवहर, सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट 27 देख ले। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.71%। 28 बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 31 जो है एग्जैक्ट करेक्ट आंकड़ा है, फिगर है। नेक्स्ट 29 बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 की रूपरेखा किसने तैयार की। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू करने की तिथि निश्चित की गई थी, तो राजेंद्र प्रसाद ने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, नेक्स्ट 30 देख लेते हैं। किसने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने
एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने की अनुरोध किया था। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अजात शत्रु किनका उपनाम है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो उपनाम है वह अजात शत्रु है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 32, 1580 में बिहार को मुगल सूबा बनाने के बाद अकबर ने किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुनीम खान को। ठीक है, तो 1580 में जो है मुगल सम्राट अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का सूबा अथवा प्रांत बनाया और इसके बाद मुनीम खान को बिहार का गवर्नर इन्होंने नियुक्त किया था। अब 33 से यहाँ मैथ का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो मैं फटाफट आंसर बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल जाए और खुद कॉपी पेन लेकर बैठे और उसको सॉल्व जरूर करें। ठीक है, एक थैली में कुल 10 गेंद हैं जिनमें से कुछ लाल तथा शेष जो है सफ़ेद है। सभी गेंदों का जो एवरेज औसत मूल्य जो है 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का जो औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी होगी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, 6 हो जाएगा। ठीक है, 34 देखते हैं। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 केजी चाय अधिक खरीद सकता है, तो चाय का मूल्य प्रति केजी कितना है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपीज़। ठीक है, चलिए 35 देख लेते हैं। 35 हमारा क्या बोल रहा है, 5,440 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A को B से 2/3 भाग मिले तथा B को C से 1/4 भाग मिले, तो A को कितना रुपए मिलना चाहिए, मिला जो भी है व्हाटएवर। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जिससे कोई धन या 3 वर्ष में स्वयं का 125/64 गुना हो जाए, कौन सा वो धन होगा वो बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25% जो है। ठीक है, नेक्स्ट है 37, राम की आयु उनके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उनके पिता की आयु 2/5 है। इन तीनों का औसत एज जो है 46 है। राम तथा उनके पिता की आयु का कितना अंतर होगा ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 54 ईयर्स। 38 देखते हैं, ABC एक कार्य को क्रम से 24 दिन, 9 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B और C मिलकर कार्य आरंभ किया इसने, लेकिन 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष A जो है कितने दिन में शेष काम करेगा ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 डेज में। राइट, अब 39 देख लें हम। 39 क्या बोल रहा है? 39 बोल रहा है 24,300 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 9। ये सीरीज 40 में जो है सीरीज में लुप्त पद ज्ञात करना है, तो इसका जो लुप्त पद होगा वो 8 हो जाएगा। बना के आप लोग जरूर देखें। 41 देख लेते हैं। 100 मीटर दौड़ में ए इस दूरी को 36 सेकंड में तथा बी 45 सेकंड में तय करता है। इस दौड़ में ए बी को कितने मीटर से हराता है ये बताना है। करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी, 20 मीटर से। 42, एक परिवार में 6 व्यक्ति, चित्रा राकेश की बहन है, बद्री एनिया का पति का भाई है, दिलीप अरुण के पिता और राकेश के दादा हैं। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। निम्नलिखित में से कौन सा भाई का समूह नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुण, बद्री और राकेश। 43, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है तो इसका क्या मतलब हो जाता है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा। 44, लॉरेंज वक्र का उपयोग किस अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? यह निम्न में से किन के बीच के रिश्ते को दर्शाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर। 45, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। 46 देख लेते हैं, जिन मूल्यों पर सरकार सर्वाधिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने के लिए बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है उससे इस रूप में जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिप्राप्ति मूल्य। 47 देख लेते हैं। 47 क्या बोल रहा है? भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता के साथ मुद्रा ये भी शामिल है, बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट ये भी शामिल है और बैंकों के पास सर्वाधिक जमा ये भी शामिल है। ठीक है, 48 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा या से सार्वजनिक ऋण के घटक है? करेक्ट इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को जारी प्राप्ति, आरबीआई को जारी प्रतिभूति। 49 देख लेते हैं हम, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है क्या? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। 50, निम्नलिखित से कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। 51 निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 52 बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक बैंकों को, कमर्शियल बैंक्स को। 53 केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है क्या? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ठीक है, 54 देखते हैं। अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एंड बाजार क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षित बाजार जैसे सरकारी प्रतिभूतियां। 55 गंगा के मैदान में उर्वरकता बने रहने का कारण क्या है? तो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्षिक बाढ़। हर साल जो गंगा के मैदानी इलाकों में जो बाढ़ आता रहता है, उसी वजह से गंगा में उर्वरकता बनी रहती है। 56 निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इससे जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ये तराई क्षेत्र, ये बिल्कुल ही सही सुमेलित है। बाकी जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो ये है, इसका सह्याद्री एवं पूर्वी हिमाचल का एरिया हो जाएगा। उसके बाद अल्पाइन जो है, अल्पाइन का जो एरिया हो जाएगा ये पर्वतीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, और मैनग्रोव जो है ये समुद्री तट या सुंदरवन मैनग्रोव हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संकोच नदी। ठीक है, तो संकोच ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो सीमा बनाती है यही संकोच नदी, और इस नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोच परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है, 58 निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य जो है पश्चिम बंगाल है आपको, ठीक है, उसके बाद असम है, राइट, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद त्रिपुरा है और मिजोरम है। त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सारे बनाते हैं। मणिपुर और नागालैंड जो है ये नहीं बनाते हैं, तो यहाँ हमारा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक। 59 देख लेते हैं, पश्चिम घाट के पर्वत क्षेत्र श्रेणी किसका उदाहरण है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक पर्वत के। ठीक है, 60 देख लेते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अंडमान पर। ठीक, 61 देख लेते हैं, 2014 और 24 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वहनीय ऊर्जा दशक। ठीक है, तो जैव विविधता दशक 2011-20 और निर्वहनीय ऊर्जा जो दशक है 2014 से 24 तक ये मनाया जा रहा है, और मरुस्थलीय दशक 2010 से 20 इसका ड्यूरेशन है। ठीक, चलिए 62 देख लेते हैं, किस पिंड का भार अधिकतम होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। किसी पिंड का भार जो है ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है। 63 निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? ये जो है किस तारीख को दोपहर में आपकी जो छाया है, आकृति जो बनेगी आपकी छाया की, शैडो की, सबसे छोटी होगी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 जून को। ठीक है, तो किसी वस्तु की छाया पृथ्वी की सूर्य से दूरी तथा वस्तु के सूर्य के प्रकाश में बनने वाले कोण पर निर्भर करता है। सबसे छोटी छाया तब बनेगी जब सूर्य सर्वाधिक दूरी पर होगा। ठीक है, चलिए 64 हम बनाते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन्स। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये सुमेलित नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है वो लानोज में, कैंपास में, सेल्वास में, पार्कलैंड में एवं सवाना में पाया जाता है, तो डाउन्स यहाँ पे गलत है। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का जो मैदान है वो पेरीज में, पैम्पास में, वेल्स में, स्टेपीज में और डाउन्स में पाया जाता है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान इसमें पाया जाएगा। 65 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। ठीक है, 66 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ध्रुव ज्योति का संबंधी आयन मंडल से होता है। ठीक है, ध्रुव ज्योति का संबंध जो है ये आयन मंडल से होता है, और अन्य सभी जो है सही सुमेलित हैं, तो आप लोग याद रखें। ठीक है, ध्रुव ज्योति आयन मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है 67 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है?
तो निम्नलिखित में जो कौन सुमेलित है यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए ओंग जो है अंडमान और निकोबार में ये जो है, ठीक है, ओंग यहाँ अंडमान निकोबार हो जाएगा। लैम्स जो है यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र हो जाएगा, लैम्स यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र यहाँ हो जाएगा, और गोंडा जो है वो भारत में हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है सिर्फ एक ही कौन सुमेलित है, तो सिर्फ एक ही हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 68, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है। करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं उनमें 14 टाइप के विटामिन जो हैं पाए जाते हैं, और 8 विटामिन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। इनमें से कौन कौन से विटामिन है, तो विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, B9, C, E, K और बीटा कैरोटीन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। 69 देख लेते हैं हम। 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्रचर्णवानक, ठीक है, अग्रचर्णवानक। नेक्स्ट 70 देख लेते हैं। 70 जो है, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है, कितनी बार सुसु जाता है, ये वाली बात है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लीटर। तो एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनाता है, और सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा पर, भोजन की प्रवृत्ति और उनके शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पर, वातावरण पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अभी जैसे ठंड का मौसम आ गया तो बहुत ज़्यादा लोगों को टॉयलेट लगता है, लोग बहुत बार जाते हैं, और गर्मियों के टाइम में तो भाई ऐसे ही पसीना निकल गया तो टॉयलेट तो कम ही लगता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव ऑफ वाटर है वो पसीना से भी निकल रहा होता है, तो गर्मियों में लोग कम जाते हैं। ठंड में चूंकि पसीना नहीं होता है, हमारे बॉडी से एक्सेसिव वाटर नहीं निकल रहा होता, तो एक ही सोर्स है एक्सेसिव वाटर निकालने का, वो है आपका टॉयलेट, ठीक है। 71 देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। 72 देखते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिविक ग्रंथि। 73 देखते हैं। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। 74 देखते हैं। 74 क्या बोल रहा है, 74 बोल रहा है निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैस एवं द्रव में, ठीक है। 75 देख लें। प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्ग संवेगों में त्रिकोणस्थीय हृदय होता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभयचर और सरीसृप में, ठीक है। 76 देख लेते हैं। प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरिया, ठीक है। प्रयोगशाला में गैर जीवित संसाधनों से निर्मित पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया। 77 देख लेते हैं। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्स के रूप में, ठीक है। 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में त्रिवीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेफाइट में, ठीक है। तो ग्रेफाइट में षष्ठकोणीय या त्रिमीय क्रिस्टल प्रणाली पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट में ये नहीं पाया जाता है, राइट। चलिए 79 हम देख लेते हैं। निम्न में से किस या किन कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नमी के कारण जो है वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। 80 निम्न में से कौन सा पायस कारक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, निम्न में से कौन सा पायस कारक है, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा, साबुन, ठीक है। तो जब किसी कोलाइडी में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है भैया, ठीक है, इसे कोलाइडी को पायस इमल्सन कहा जाता है। सबसे बड़ा पैमाने पर पायस कारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 81 देख लेते हैं हम। चलिए किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंचुआ में, ठीक है। चलिए 82 देख लेते हैं। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारत्व जो होता है वो क्या, इसके बारे में बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है, तो सामान्य स्त्रियों की आवाज जो है इसका तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, जिसके कारण स्त्रियों की आवाज जो है पतली तथा मधुर होती है, ठीक है। चलिए 83 देख लेते हैं। जल आयनिक लवण या सुविलायक है क्योंकि। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, ठीक है।
84 देख लेते हैं। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है ये क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। ठीक है, 85 देख लेते हैं। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट 86 देख लेते हैं। 86 क्या बोला? निम्नलिखित में से किस विटामिन को में जो है कोबाल्ट होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। ठीक है, तो विटामिन B12 जिसका जो नाम होता है साइनोकोलाबामाइन इसको बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन जिसको बोला जाता है, इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B1 जिसको थाइमीन बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है, इसकी कमी से वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ना जैसे रोग होते हैं। 87 लोलक की कालावधि क्या है, मतलब किस पर निर्भर करती है ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सोने को घोला जा सकता है किसमें? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। 89 निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयतन। ठीक है, तो सदिश राशि में दिशा व परिणाम दोनों ही होते हैं। विस्थापन, वेग, बल अदिश सदिश राशि है तथा चाल, मात्रा, तापमान, आयतन जो है अदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी, बीटा किरणों में। 91 सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है कैसा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टफलकीय ये होता है। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो अणु होते हैं वो अष्टफलकीय ये होते हैं। ठीक है, 92 देख लेते हैं हम। शर्करा में सबसे मीठा है क्या है? तो करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज। शर्करा में सबसे मीठा जो है फ्रुक्टोज है। और विभिन्न यौगिकों से जो मिठास जो बनता है, जो देखिए तो इसमें जो परसेंटेज जो होता है, लैक्टोज में मिठास कितना होता है? 0.16%, माल्टोज में 0.33 से 0.45% तक, सर्बिटोल से में जो होता है 0.6% के आसपास, ग्लूकोज में 0.74 से लेकर 0.8% तक, सुक्रोज में 1% आधार के हिसाब से होता है, फ्रुक्टोज में 1.77 से 1.75% तक मिठास होता है। ठीक है, चलिए 93 देख लेते हैं। सायदा अनवर तैमूर जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया, निम्न में से किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही थी? बताइए। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम की। ठीक है, तो सायदा अनवर तैमूर असम की पहली और एकमात्र अब तक महिला मुख्यमंत्री ये रही हैं, जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया है। 94 हाल ही में ब्लैक लाइव मैटर आंदोलन किस देश में चर्चा का विषय रहा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। ठीक है, चलिए 95 देखते हैं। किस संस्था या मंत्रालय द्वारा डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग द्वारा। 96 सितंबर 2020 में भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय युद्धाभ्यास जिसमें जिमेक्स के किस संस्करण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ। ठीक है, 97 देख लेते हैं। 97 क्या बोल रहा है? किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक को विकसित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास द्वारा। 98 संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 सितंबर को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन वैश्विक समुदाय के लिए एक अवसर प्रदान करता है कि वह वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए अपना प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करें। 99 देख लेते हैं। निम्न में से किसे वर्ष 2020 के लिए डेटल लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एटवुड को। 100 देखते हैं। 16 जून 2020 को क्रिस्टोबल नामक उष्णकटिबंधीय तूफान का प्रभाव किस देशों में देखने को मिला? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको में। ठीक है, 101 देखते हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी FTII के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, कौन? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेखर कपूर। तो सितंबर 2020 में फिल्म निर्माता शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 102 देख लेते हैं। हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5।
कौन कौन से हैं? तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, 103 देख लेते हैं। फरवरी 2020 में माउंट एंककांगुआ पर चढ़ाई करने वाली काम्या कार्तिकेयन विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। माउंट एकांगुआ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडीज पर्वत की। ठीक है, तो माउंट एकांगुआ दक्षिण अफ्रीका में जो स्थित एडीज पर्वतमाला है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है। 104 अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराक ओबामा अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं। 105 पाकिस्तान को टिड्डी दल से बचाने के लिए किस देश ने वहां एक बतख दल को भेजा? ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। ठीक है, तो चीन ने पाकिस्तान को टिड्डी दल के हमले से बचाने के लिए सीमा पर बतख दल को तैनात कर दिया। विशेषज्ञों के अनुसार एक बतख एक दिन में 200 टिड्डियां खा सकती हैं, दैट्स वाई, राइट। चलिए 106 देखते हैं। हाल ही में किस जीव को खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम से रखा गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 107 पर्यावरण, वन एवं जलवायु पर्यटन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2020 में भाग लिया। इसकी मेजबानी किस देश ने की? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने। ठीक है, तो जलवायु कार्रवाई उन्नति पर केंद्रित पीटर्सबर्ग जलवायु डायलॉग 11वें सत्र का जो आयोजन जनवरी 2020 में किया गया, जिसमें प्रकाश जावड़ेकर ने भाग लिया, इसकी मेजबानी जो है जर्मनी द्वारा की गई थी। 108 देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PV सिंधु को। 109 हाल ही में चर्चा में रही पूनम खत्री का संबंध किस खेल से है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वुशु से। ठीक है, 110 सारेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट 111 आदिवासी छात्रों के छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा, राइट। 112 फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2021 में। ठीक है, तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2017 फरवरी 2021 में किया जाएगा। इसकी मेजबानी भारत करेगा। 113 हाल ही में सुर्खियों में रहा सुखना झील, जिसे जीवित इकाई का दर्जा दिया गया, यह किस शहर में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में स्थित है। तो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ में स्थित सुखना झील को एक जीवित इकाई या विधिक व्यक्ति घोषित किया है। 114 फ्रीडम हाउस संस्था द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 83वां। ठीक है, नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 115 हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AV2 क्या है? करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्र ग्रह है 2020 AV2, जो हाल में ही चर्चा में रहा है। 116 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.7 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट 117 कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में सामाजिक सुरक्षा उपाय, प्रतिष्ठानों को बंद करने और गतिविधियों को सीमांत करने के आदेश एवं दिशा निर्देश पारित करने के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महामारी अधिनियम 1897। ठीक है, नेक्स्ट 118 हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ हिम तेंदुआ की प्रजाति को देखा गया है? करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में यह अवस्थित है। ठीक है, 119 वेरी गुड हाल ही में चर्चा में रहे त्योहारों में कौन सम्मिलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोंगाली बिहू अरुणाचल प्रदेश। 120 देखते हैं हम। सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल के बीच। 121 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे साल के 2020 साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुईस ग्लूक को। 122 देखते हैं। मार्च 2020 में अर्जुन देव का निधन हो गया। ठीक है, ये कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इतिहासकार ये थे। ठीक है, 123
संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। कैसे, कब? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा। ठीक है, तो अनुच्छेद 312 में जो है संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है, 312 आर्टिकल। ठीक है, इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है, और साथ ही ऐसी सेवा के लिए भर्ती और नियुक्ति व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनिमय भी किया जा सकता है, आर्टिकल 312 के तहत। 124, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स वाद में। ठीक है, तो मिनर्वा मिल्स वाद जो है 1980 में यह हुआ था, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के पूरक हैं। 125, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। ठीक है, तो ईवीएम का सबसे पहला प्रयोग 1982 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था। 126, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 250 के तहत। 127, निम्न में से कौन अंतिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट, क्योंकि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर अंतिम सरकार में शामिल सदस्य नहीं थे, यह दोनों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में थे। ठीक है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, अंतिम सरकार में शामिल नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 128, भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों पर टर्म का नहीं उल्लेख है? ठीक है, किन पदों यानी टर्म का उल्लेख नहीं है, किन में? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है, लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में है, 1 या ए इसको बोल लें, एवं 191 में 1 या ए में आप जो बोल लें। ठीक है, भारतीय संविधान में फेडरल और बजट पदों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 129, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं आता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था, ये भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं आता है, बाकी तीनों ऊपर के आते हैं। 130, केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध जो है संविधान के किस भाग में किया गया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12 में। ठीक है, तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 और 293 में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। 131, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण नहीं करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के पर्याप्त पद धारण नहीं करता है, इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा उनके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत के द्वारा ही इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। बाकी महान्यायवादी, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, ये सब जो है इनके प्रसाद पर्याप्त पद धारण करते हैं। 132, निम्न में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग द्वारा। ठीक है, 33 देखते हैं, निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। 134, संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 31। ठीक है, तो संसद की स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा से 10 टोटल 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा की नियम समिति की जो सिफारिश पर वर्ष 1993 में 17 विभागीय स्थायी समिति स्थापित किया गया, और वर्ष 2004 से 4 में जो है 7 और समितियों का गठन किया गया। वर्तमान में 24 विभागीय स्थायी समिति कार्यरत हैं, ये भी याद रख लें। और इन समितियों का मुख्य जो होता है उद्देश्य कार्यपालिका के अधिक जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। 35, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो प्रश्न में दिए गए जो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं ना, इसमें जो है सबसे ज़्यादा का बात हो रहा है विधानसभा की जो है
किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो पश्चिम बंगाल। इन चारों में की बात हो रही है तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बिहार 243, पश्चिम बंगाल 293, 293 पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार 243 हो गया, ठीक है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु आपका 234 और मध्य प्रदेश 230, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 136 देख लेते हैं। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही या पूरा रूप जो है, यानी कि जो इसका फुल फॉर्म है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताना है। करेक्ट जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रॉल, ठीक है। फिर से सुने, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। 137, हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कौन? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा बहुत फेमस था सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। 138, प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यांडबू संधि हुई थी, ठीक है। तो यांडबू की संधि हुई थी 1826 में। 139 देख लेते हैं। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ब्रह्म समाज के आने से पहले देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कलकत्ता में की थी। 140, सत्येंद्र सह्याद्री के नाम से जाना जाता है किसको? सह्याद्री के नाम से किसको जाना जाता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाटी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाटी के महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक के भाग को जो है सह्याद्री कहते हैं। 141 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो ये जितने भी है ना उपरोक्त सभी पहाड़ियाँ जो है प्राचीन चट्टानों से बनी है और संरचनात्मक दृष्टि से जो इसको देखा जाए तो ये सभी प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से मेघालय का पठार भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे गारो पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ी, करबी अंगलिया पहाड़ी, ये सब के सब जो है किसके रूप है? मेघालय का पठार कहा जाता है इसमें इसको, ठीक है। 142, बिहार में ईरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहरसा में ईरी रेशम का उत्पादन होता है। 43, युकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? करेक्ट हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको और क्यूबा को। युकाटन स्ट्रेट जो है मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 144, डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सी में, काला सागर में। 145, हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है। और हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन बेचारा हार गया था। 146, कौटिल्य ने राज्य के लिए कितने आवश्यक तत्व माने हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7, ठीक है। तो कौटिल्य ने राज्य के लिए 7 तत्व को निर्मित माना है। उन्हें राज्य का सप्तांग या सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। स्वामी अर्थात राजा, अमात्य, राज्य क्षेत्र, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र राज्य के साथ अंग, ये सारे 7 जो इसके रूल्स हैं। 147, मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंतपाल, ठीक है। तो मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अनंतपाल कहलाता था। और मौर्य काल के जो अन्य अधिकारी होते थे, यहाँ जान लें, दुर्गपाल को दुर्ग रक्षक कहते थे, दंडपाल को सेना का सामान एकत्र करने वाला, और देवारिक को जो है राजकीय द्वार का रक्षक कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 148, निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 में 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? मजहर, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अबुल फजल और शेख मुबारक, ठीक है। 1579 में इन्होंने तैयार किया था। 149 देख लेते हैं। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की गई थी कब? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोदी वंश के द्वारा। तो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोदी वंश द्वारा की गई थी। बाद में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय जो है शेरशाह सूरी को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 150, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निर्गुण भक्ति संत थे कौन थे ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि संत रविदास 15वीं सदी में गुरु नानक सिखों के प्रथम जो गुरु और दादू दयाल, ये सारे जो हैं निर्गुण भक्ति के संत बोले जाते हैं। रविदास, संत रविदास, दादू दयाल, गुरु नानक, ये सारे जो है निर्गुण भक्ति के संत ये सारे कहे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का एडुटेरिया का सेट नंबर 13। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने कमेंट करके स्कोर भी बताएं कि आपने कितना स्कोर किया इस सेट में। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलते हैं एक और सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय
एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।